इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 110 और 111 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और बड़ा भाई अटैक करता है। जिसोक उसको रोकने का ट्राई करता है मगर फिर भी उससे लग जाता है। वो अपने घुटनों में आ गया रहता है। तभी बड़ा भाई उसके चेहरे पे लात मारते हुए बोलता है, मैं तेरे को सबसे पेनफुल डेथ दूंगा। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि जियोंग कैसा चेहरा बनाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुझे कितनी बुरी डेथ मिली है। उसी वक्त सुबिन उस पे आइस अटैक करती है। बड़ा भाई उसको रोकते हुए कहता है, क्या तुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा कि तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो? लगता है तुमने कभी इतना दर्द नहीं फील किया है कि ये लगने लगे कि इससे अच्छा मर जाऊं। जीवो सोचता मैं क्या करूं, मुझे मूव करने के लिए अभी और टाइम चाहिए। तभी जिसो कुछ बोल रहा होता है। जीवो सोचता आखिर जिसो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जिसो कहता है यहाँ से भाग जाओ। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां जियोंग बोलती, अवेकेंड वन के लिए दोस्त काफी स्पेशल होते हैं क्योंकि एक धोखा तुम्हारी जान ले सकता है। इसलिए अवेकेंड वन सिर्फ उन्हीं को दोस्त बोलते हैं जिस पे वो अपनी लाइफ को लेकर ट्रस्ट कर सकते हैं। जीवो कहता, पर मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसोक मुझ पे इतना ट्रस्ट करे। जियोंग बोलती, जिसोक ने मुझे बोला कि वो एक ऐसे इंसान के साथ दोस्त बन सकता है जो कि बस अपने दोस्त को बचाने के लिए चले जाए, जबकि उसे पता है कि वो भी मर सकता है। तब से जिसोक ने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया था। जीवो कहता, मैं नहीं भागने वाला, मैं अपने दोस्तों के पीछे नहीं छोड़ूंगा। जिसोक सोचता, आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है, इसको अपनी बच्ची कुची एनर्जी का इस्तेमाल करके भाग जाना चाहिए। जीवो वापस अपनी फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। बड़ा भाई बोलता है, ऐसा लगता है कि तू दोबारा फाइट करना चाहता है। क्या तू ऐसी सिचुएशन में मुझे हरा पाएगा? तुम तीनों अगर अपनी बेस्ट कंडीशन में भी होते तो तब भी नहीं हरा पाते। जीवो सोचता, ये सच बोल रहा है। अभी मैं सिर्फ अपनी मैक्स स्पीड में अटैक कर सकता हूँ, पर शायद ये भी काम ना करे क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इसके फ्लेम्स के अंदर जा भी पाऊंगा या नहीं समझ नहीं आ रहा। बड़ा भाई अपनी पावर और बढ़ाने लग जाता है। जीवो सोचता है, क्या मैं इसको पंच मार पाऊंगा? अगर मैं इसके फायर स्टॉर्म के अंदर घुस भी जाऊं तो मैं इतना फास्ट नहीं कि इसको डैमेज दे पाऊं। काश मैं थोड़ा और फास्ट हो पाता। तभी वहां केडेन आ जाता। वो सोचता है, मैंने फाइनली इन्हें ढूंढ लिया। पर एक सेकेंड, ये हरामी क्रिमिनल यहाँ पर कर क्या रहा है? ऐसा लगता है कि जीवो अब लास्ट ट्राई करने जा रहा है, पर वो इतना फास्ट नहीं कि फायर के अंदर जाके उसको नॉकआउट कर पाए। उसी वक्त जीवो के पैरों में विंड की पावर आ जाती है। जीसोक बोलता है, जा जीवो, उसको डिफीट कर दे। बड़ा भाई कहता, तुम लोग जो भी करने के ट्राई कर रहे हो वो मेरे पे काम नहीं करने वाला। पर उसी वक्त सुबिन उसके अगल बगल अपनी आइस ले आती है जिससे उसकी फायर वीक हो जाती है। वो बोलती है, जीवो यही वक्त है। इतना सुनकर जीवो अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मूव करता है और बड़े भाई के फायर स्टॉर्म से निकलते हुए उस पर एक पंच मारता है जिससे काफी तेज की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और उसका काम खत्म हो गया होता है। जीवो ने जिस हाथ से पंच मारा था उस हाथ की हालत खराब हो गई होती है। जिसोक और सुबिन बोलते, लगा नहीं था कि वो सच में उसको हरा देगा। केडेन सोचता है, जिसोक ने अपनी विंड से जीवो को फास्ट मूव करने में हेल्प की और सुबिन ने अपनी आइस से उसके फायर को कमजोर कर दिया। ये लोग तो कमाल के हैं। सुबिन पूछती, जीवो क्या तू ठीक है? जीवो बोलता, मेरा हाथ काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। केडेन सोचता है, ऐसा तो होना ही था, इसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया है, प्लस एनर्जी भी नहीं बची है। जीवो बोलता है, अरे एक सेकेंड, हमें वेन को ढूंढना पड़ेगा, शायद वो भी खतरे में होगा। सीन शिफ्ट होता है और वेन पूछता है, टीचर आखिरकार यूनियन में क्या हुआ था? लोबेर ने पूछता है, प्रोफेसर डिलेन जरा समझाओगे कि हायर अप्स को कभी तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में मालूम क्यों नहीं चला? प्रोफेसर डिलेन कहता है, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। लोबेर बोलता है, पर इसने तुझे अभी टीचर बुलाया था। प्रोफेसर डिलेन कहता है, तुझे क्या लगता है कोई भी मेरा स्टूडेंट बन सकता है? ये बस मेरे साथ काम करता था। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां लोबेर ने बोलता है, मैंने तुझे सब जगह ढूंढा पर पता नहीं था कि तू यहाँ पर छुपा हुआ है। प्रोफेसर डिलेन समझता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने इसको भेज ही दिया था। क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छुपा हुआ हूँ? सच बोलूं तो तू काफी परफेक्ट टाइम पर आया है। मैं यहाँ लॉकअप होके थक गया हूँ। अगर वो लोग ऐसे ही अवेकेंड वन को भेजते रहे तो उन्हें वोइन के बारे में पता चल जाएगा जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से मैंने इसको पीछे छोड़ा था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, चल यहाँ से चलते हैं। लोबेन बोलता, रुक जा, क्यों ना हम इसको अपने साथ ले चलें? तुझे वहां जाकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी ही है, क्यों ना इसको अपने साथ ले चलें? इसने तेरे साथ पहले भी काम किया है। प्रोफेसर डिलेन कहता है, कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? हम वैसे ही काफी जल्दी में हैं, अगर इसको अपने साथ लेके जाएंगे तो कहीं यूनियन तब तक यहाँ ना आ जाए।
लोबेन ने बोलता, तेरे बात में पॉइंट तो है, पर हम एक विटनेस को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। प्रोफेसर डिलेन वोइन पे अटैक करके बोलता है, ले मैंने इसको संभाल लिया, तो क्या हम यहाँ से जल्दी जा सकते हैं? लोबेन ने बोलता, नहीं रुक जा, पहले मैं कंफर्म तो कर लूँ कि ये मर गया है या नहीं। जस्ट इन केस अगर इसने तेरे अटैक को सरवाइव कर लिया तो मैं मार देता हूँ। तभी प्रोफेसर डिलेन उस पर अटैक कर देता है। लोबेन बोलता है, मैंने सही सोचा था कि ये तेरा स्टूडेंट है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे छुपाने की? जब हायर अप्स को इसके बारे में पता चलेगा तो तू और तेरे स्टूडेंट को हेल्थ से गुजरना पड़ेगा। प्रोफेसर डिलेन बोलता है, अगर मैं तुझे यहीं पर मार दूं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोबेन बोलता, हा, मेरी पावर ऑफेंसिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत सकता है, प्लस अभी तो तेरी पावर पे रिस्ट्रिक्शन भी है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। लोबेन बोलता है, ले इसको खा ले, अगर तू अपनी फुल पावर में रहेगा तो मुझे तुझसे हमेशा संभल कर रहना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। प्रोफेसर डिलेन सोचता है, इसने सच बोला था, मैं उस दवाई को लेने के बाद अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने वो दवाई नहीं ली होती तो मेरे अटैक से इसका काफ़ी बुरा हाल हो गया होता। अगर मुझे दुनिया से छुपा के रखना है कि वोइन मेरा स्टूडेंट है तो मुझे इसको यहीं मारना पड़ेगा। लोबेन बोलता, लगता है तू सच में लड़ने के लिए तैयार है, पर अफसोस की बात है कि मैं तेरा ओपोनेंट नहीं हूँ। उसने वोइन को कंट्रोल कर लिया होता है। वो बोलता है, तेरे लुक्स देखकर ऐसा लगता है कि तुझे अपने स्टूडेंट की काफ़ी फिक्र है, इसलिए इसे फाइट करके काफ़ी मजा आने वाला है। तभी वोइन अटैक करता है, पर प्रोफेसर डिलेन उसको जैसे तैसे रोक देता है। लोबेन कहता है, उसको देखो तो अपने उम्र के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वोइन दोबारा अटैक करता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लोबेन सोचता है, इंप्रेसिव, इस एज में इतनी स्ट्रांग एबिलिटी, मुझे कुछ भी करके उसको अपने साथ ले जाना होगा। प्रोफेसर डिलेन सोचता है, मुझे पहले वोइन को उसके कंट्रोल से बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वोइन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, पर मुझे अभी इसको ओवर पावर करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिससे वोइन इंजर्ड हो जाता है। प्रोफेसर बोलता है, मैं तुम्हें वापस हर्ट कर रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वोइन प्रोफेसर के चेहरे पर अटैक करता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लग जाता है। तभी वहां सेओंगा आकर बोलता है, तू जो भी है, तूने मेरी टेरिटरी में ये सब करके मुझे गुस्सा दिला दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।